बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जनूबी पंजाब के अंदर और बिलखुसूस हमारे थल के ख़ित्ते के अंदर एक नया ट्रेंड चला है कि जनाजे के बाद मैयत को रख के पूरा एक ख़त्म पड़ा जाता है, जो आप इस वीडियो में मुलाज़ा करें। फिर इस हवाले से मैं बड़ी अहम गुफ्तगू आपके गोश गुजार करता हूँ। जी, आपने मुलाज़ा किया कि मैयत को रख के मौलवी साहब एक लंबा सारा ख़त्म पढ़ रहे हैं, कुरान करीम की सूरतें पढ़ रहे हैं और बाज़ दफ़ा सूरह मुल्क भी पढ़ते हैं और लंबी सारी सूरतें पढ़ते हैं। और लोगों जो मैयत के लवाहिकीन हैं और दूसरे लोग जिन्होंने जनाजे के अंदर शिरकत की है, फिर वो जेबों से पैसे निकालते हैं और वो मौलवी साहब की वहाँ पे खिदमत करना शुरू कर देते हैं। ये एक ट्रेंड चला हुआ है और इसकी खौफनाक शक्ल मैंने बहावलपुर के एरिए के अंदर देखी है कि वहाँ पे हमारे बुज़ुर्गों के एक मुरीद थे। वहाँ मैंने उनका जनाजा पढ़ाया और जनाजा पढ़ाने के बाद एक मौलवी साहब ने फ़ौरन ही सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दी और पूरा एक ख़त्म पढ़ना शुरू कर दिया। और लोगों ने मैयत के ऊपर 500-500 वाले, 1000 वाले, 100-100 वाले नोट रखना शुरू कर दिए मैयत के ऊपर। और मैं देख रहा था कि उस मौलवी साहब की आंखें जो हैं वो बड़े हिर्स और लालच के साथ उन पैसों की तरफ भी देख रही थी और वो बड़ी और ज़्यादा सुर लगा के जो है वो ये पढ़ रहा था कुरान करीम। तो ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है कि मैयत सामने पड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को देखा कि वो कब्रिस्तान के करीब बैठा हुआ है और खा रहा था कुछ। हुजूर ने फरमाया कि मौत तुम्हारे सामने है और तुम्हें यहाँ अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह से डर नहीं रहे, मौत याद नहीं कर रहे और यहाँ पे तुम खा रहे हो। तो हुजूर की वो हदीस पाक भी है, कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। इसमें भी आखिरत की तरफ जो है ताकि इंसान का रुझान हो, तबहन इंसान को मौत याद आए और उसे अपनी मौत की और आखिरत की तैयारी याद आए। तो अब एक मैयत सामने पड़ी है, लवाहिकीन इंतहाई दुख के अंदर है, जिनका एक जवान बेटा, जिनकी माँ, जिनकी बहन, जिनका बाप फौत हो गया है। और आपने ये एक ट्रेंड चला दिया है कि कुरान पाक लंबी लंबी सूरतें पढ़ रहे हैं, पूरा एक ख़त्म पाक पढ़ रहे हैं और लोग उसके ऊपर पैसे रख रहे हैं। इस हवाले से ये बड़ी अहम बात है, आपने ये सुननी है और आखिर तक इसको देखना है। हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब, ये मुफ्ती आज़म हैं दारुल इफ्ता भेरा शरीफ के। इनके पास हम पढ़ते थे और सिवाग शरीफ के साहबजादगान भी वहाँ पे पढ़ते थे और मैं भी वहाँ पे पढ़ता था। तो मुफ्ती शेर खान साहब यहाँ आए हमारे लिया के अंदर एक दरगाह पे, उनके साहबजादे एक फौत हुए थे। उनके जनाजे के बाद जब ये ख़त्म पढ़ा गया, ये एक नया ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था। तो मुफ्ती साहब वापस जब पहुँचे अपने दारुल उलूम के अंदर तो उन्होंने मुझे बुलाया और सिवाग शरीफ के साहबजादा वसीम उल हसन साहब, वो भी हयात हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, मुफ्ती साहब भी हयात हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। इन्होंने हम दोनों को बुलाया मुफ्ती साहब ने और कहा कि आपका ताल्लुक़ चूँकि लिया की दो मारूफ दरगाहों से है, तो मैंने आपके इलाके के अंदर एक अजीब सूरत हाल देखी है और मेरी बड़ी तशवीश बढ़ी है कि इसको हम किस तरह डिफेंड करेंगे, किस तरह इसको जस्टिफाई करेंगे। हमारा और एक बहुत बड़े तबके का, मजहबी तबके का, मसलकों का और हनफियों के अंदर भी जो है फ़िक़्ह हनफी को मानने वालों का भी इसमें इख्तिलाफ है कि दुआ बाद नमाज जनाजा जो है वो मांगी जाए या ना मांगी जाए। तो कहते हैं कि हम इनके लिए दलाइल देते हैं और इसको साबित करते हैं। तो इससे आगे ये जो ट्रेंड शुरू हो गया है, इसको हम कैसे साबित करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसकी क्या जस्टिफिकेशन हम सामने रखोगे लोगों के। तो ये एक बहुत अजीब चीज़ शुरू हो गई है। तो उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने कहा कि आप जो है वहाँ जाके पीर साहबान से बात करें और खुदा के लिए इस ट्रेंड को रोकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि जनाजा पढ़ने के बाद जो है आप दुआ करा दें, बस ये काफ़ी है, आगे ये ख़त्म। और फिर उन्होंने कहा कि यही होगा, लोग पैसे रखना शुरू करेंगे और फिर ये ट्रेंड चल जाएगा और हर मैयत के बाद जो है ना वो पैसों का रुझान और मौत सामने हो बंदे के और बंदे का फिर भी दुनिया के माल की तरफ रुझान हो। तो अब ये चीज़ देखें, ये एक ट्रेंड कर चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता जोहला लोग जो अलावाम कल अनाम वो इस पर अमल कर रहे हैं। तो मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा उलमाए अहले सुन्नत से, खुदारा मुफ्तियान कराम से कि इस ट्रेंड की आप जो है हौसला अफजाई ना करें, हौसला शिकनी करें और इस सूरत हाल को रोकने में अपना किरदार अदा करें।